आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे मीठे की रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे महीनों तक खाएंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल आपको इसमें गुजिया का मिलेगा, मोतीचूर लड्डू का मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा ले लीजिए और इसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 चम्मच हमें रिफाइंड या फिर तेल डालना है। 2 से 3 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। इतना मोयम पर्याप्त हो जाएगा हमारा मीठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोयम डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से आप इस मिठाई को बना ले जाएंगे और ये मिठाई जो है स्टोर कर सकते हैं, बहुत दिन तक चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है और घर के 2-3 सामान से ही बन जाती है। तो देखें यहाँ मोयम डाल लिया और इसका टाइट हाथों से मैंने इस तरह से बांध के चेक कर लिया। अब पानी डालेंगे और पानी की सहायता से इसका एक टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। जैसे मैंने हर बार बताया कि टाइट डो लगाना है, वैसी तरह से हल्का सा टाइट डो लगाएंगे, सॉफ्ट नहीं लगाएंगे और इजीली ये डो भी लग के तैयार हो जाएगा। झटपट से ये नाश्ता आप घर पर ही बना के तैयार कर ले जाओगे। यहाँ पे डो मैंने लगा लिया है और चाहो तो लास्ट में थोड़ा सा तेल डालकर इसे मसल के चिकना कर सकते हो, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट और चिकना हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत टाइट है। तो ज़रा सा तेल डालिए तो और भी सॉफ्ट सा हो जाएगा, बेलने में आसानी होगी। तो देखें इस तरह से तेल या घी डाल के अच्छे से हमें मसल लेना है। अब ये अच्छे से मसल चुका है और इसका एक डो तैयार हो चुका है। डो को हम साइड रख देंगे और ढक के मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया है। अब स्टफिंग बनाएंगे, क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं तो इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखें बूंदी ली है, ये सादा बूंदी है, इसमें कोई फ्लेवर मसाला नमक का नहीं रहता है। ईज़िली ये आपको मार्केट में मिल जाएगी और या फिर आपको मिठाई की दुकान पे मिल जाएगी। और बस इस तरह से मैंने मिक्सी के जार में 1 कप ये बूंदी डाल दी है। आप चाहो तो घर पर भी बूंदी बना के इस मिठाई को बना सकते हो। अब इस बूंदी को बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लेना है। कुछ इस तरह से ये पीस के तैयार हो गई है, हल्की सी दानेदार है, बस हमें इसी तरह से पीसना था इसे। अब हम पैन में डालेंगे 1 2.5 कप चीनी। यहाँ पे 50 ग्राम से ये ज़्यादा है और इसे मैंने डाल दिया है पैन में। अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस चीनी पिघल जाए इतना ही पानी डालना है। तो चीनी को हम चलाते हुए पिघला लेंगे। इसकी कोई हमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, चीनी का पिघलने का इंतज़ार करेंगे। 2 से 3 मिनट में चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाएगी और इस तरह से अब हम बूंदी जो पीस के रखे हैं इसे डाल देंगे। और इससे मीठा जो बनाएंगे ना आप इसमें, तो मोतीचूर के टेस्ट का लड्डू आने वाला है इसमें, क्योंकि इससे मीठा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होने वाला है। जैसे आप बूंदी के लड्डू खाते हैं ठीक उसी तरह से इसमें 2-2 फ्लेवर आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखें अब ये पक चुका है, 2 मिनट में ही ये पक जाता है, टाइम नहीं ज़्यादा लेता। अब इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट, आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालना हो, या फिर आप स्टफिंग को सिंपल भी रख सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट के भी आप इसे बना सकते हैं। अब ये परफेक्ट देखें पक के तैयार हो गया है, इसमें घी तेल कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे हमने साइड रख दिया है। आटा को एक बार फिर से हमने मसल लिया है और इसकी अब हमें 2 लोइयाँ तैयार कर लेना है। यहाँ पे 2 से 3 लोइयाँ आराम से आप इसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत मोटा नहीं बेलना है, इसे हमें पतला ही बेल के तैयार करना है। तो बस इसे बेल लेते हैं। अब हम इसे बड़े साइज़ का बेल लेंगे। जितने बड़े साइज़ का हम बेल लेंगे उतने ही ज़्यादा हमारी मिठाई एक बार में बन जाएगी, टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे देखें रोटी से थोड़ा सा हल्का सा ये मोटा है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। और इस तरह से मैं इसमें कट लगा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने कटोरी की सहायता से इसके कट लगाए हैं। आप इस मिठाई को थोड़ा छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी छोटी कटोरी है तो छोटा बना सकते हैं, अगर बड़ी है तो थोड़े से बड़े साइज के भी बना सकते हैं। अब ये मैंने काट के तैयार कर लिए हैं, कुछ इस तरह से हैं। अब इसमें जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो हम भरेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग को आप हाथों से थोड़ा सा एक सा करते हुए बीचम बीच रखते जाइएगा, कुछ इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ
इसी तरह से सारे पे हमें स्टफिंग बना के रख देनी है। और बस इस तरह से आप करेंगे तो जल्दी से आपका नाश्ता एक बार में काफ़ी सारा बन के तैयार हो जाएगा। कम समय में आप इस नाश्ते को बना पाएंगे और सबसे अच्छी बात है ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, तो आप इसे स्टोर कर पाएंगे। किनारों पर पानी लगा दीजिएगा इस तरह से हल्का हल्का, ताकि ये आसानी से चिपक जाए। अब करना कुछ नहीं है, ये दोनों तरफ से बीचम बीच चिपका देना है इस तरह से। इसी तरह से फिर से हमें चिपका देना है, जैसे अभी पकड़ के इस तरह से चिपकाया। अब इसके जो कॉर्नर हैं वो भी हम चिपका देंगे, तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी। देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी और बस इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी भी नहीं। तो इसी तरह से हमें सारी बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से आप ये छोटी छोटी होली पर नए तरीके की मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखें ये सारी अब हम इसी तरह से पैक कर लेते हैं जैसे मैंने अभी की है। तो बस इस तरह से हमें सारी मिठाई बना के रख लेना है, क्योंकि इनको फ्राई करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। एक बार में ही काफ़ी सारी ये कढ़ाई में जाके तल जाती हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी ये। और देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कि ये पैक होने पर कैसी लगती हैं, बहुत ही बढ़िया दिखती हैं। तो चलिए अब ये तैयार हो गई हैं। मैंने देखें कुछ इस तरह से सारी तैयार कर ली हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन फ्राई करने में बिल्कुल भी नहीं। अब इनको तेल गरम में हमें डाल देना है। तेल को इसी तरह से गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। उससे क्या होगा कि इस पे वो जो बबल से बन जाते हैं ना, वो बन जाएंगे। तो धीमा हल्का तेल गरम हो तो आप इसे डालिए, तो ये इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आप देखें ये अच्छे से सिक रहे हैं, हल्के से इस तरह से कलर चेंज होने लगा है। तो मैं इन्हें इस तरह से चला रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक के तैयार हो जाएं। थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से चलाती जा रही हूँ और इन्हें सेक रही हूँ। अब मैंने कुछ इस तरह से इन्हें पलट दिए हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक के तैयार हो जाएं। बस ध्यान इस बात का रखना है, जब आप इन्हें पैक करें तो पानी लगा के अच्छे से चिपका दें, तो ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्राई हो जाएंगे। अब ये अच्छे से कलर चेंज होने तक मैंने इन्हें तलकर तैयार कर लिया है। इनका बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, क्रिस्पी से बढ़िया दिख रहे हैं। तो बस हम इन्हें इतना ही तलेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। तो एक प्लेट पे मैंने इन्हें निकाल लिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी तलकर तैयार करेंगे। अब ये तलकर तैयार हो गए हैं, देखें बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ, तोड़ के दिखा रही हूँ। ऊपर से ये क्रिस्पी हैं, अंदर से ये